12 साल से बंद पड़े खंडहरनुमा मकान में अचानक से एक महिला आती है और वहां पर फूट फूट कर रोने लगती है। वो रोते हुए चीख चीख कर कह रही थी कि मुझे मेरी बेटी लौटा दो, कहाँ है मेरी बेटी। इतनी ही देर में वहां पर एक नर्स आती है और वो आने के बाद उस महिला को एक जोरदार चांटा लगा देती है। कहती है कि अब 12 साल बाद तुम्हें तुम्हारी बेटी की याद आई है, बेकार है, तेरी जैसी मां पर कौन थी। एओ महिला जो 12 साल बाद उस घर में आकर फूट फूट कर रो रही थी। इस नर्स ने उसको चांटा क्यों मारा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर देखें। नोएडा के सुनसान इलाके में एक घर होता है जिस घर के अंदर एक महिला रहती थी। उस महिला का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो महिला इस सुनसान से घर में अकेली रहा करती है और कुछ ऐसा काम किया करती है जिस काम को लेकर उसे ऐसे एकांत पड़े घर में रहना पड़ता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया था। अब महिला उस बच्ची को पालने लगती है, लेकिन बच्ची आने के बाद उसका जो काम वो किया करती थी उस काम में उसकी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। उसका काम बिल्कुल भी नहीं चलता है, क्योंकि अगर वो बच्चे का ध्यान रखें तो वो अपने काम को नहीं कर पाती, अगर काम को करें तो बच्ची का ध्यान नहीं रख पाती। इसी तरह से 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन 6 महीने बाद नौबत यहां तक आ गई कि उसके घर में खाने के लिए खाना भी नहीं था और ना ही जीवनचर्या को बिताने के लिए उसके पास पैसे बचे थे। तो वो एक बहुत ही कठिन फैसला लेती है। उसके बाद वो उस 6 महीने की बेटी को इस घर में छोड़कर वहां से किसी दूसरे शहर चली जाती है और ऊपर से वो घर सुनसान इलाके में था जहां पर कोई भी आया जाया नहीं करता था। उसके बाद धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय वो बच्ची फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि बच्ची को तो भूख लगती है। और जब उस बच्ची को भूख लगी थी तो वह रोने लगती है, लेकिन वहां पर कोई आने जाने वाला नहीं था और इसी तरह से पूरी रात भर उस लड़की को रोते हुए हो जाता है। दूसरे दिन सुबह सुबह एक व्यक्ति जिसका नाम था विजय अक्सर कभी कभी इस रास्ते से आ जाया करता था अपनी ड्यूटी करने के लिए, और इसी तरह से आज भी वो इस घर के सामने से निकल रहा था। लेकिन उस बच्ची के रोने की आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया था और उसके बाद विजय उस घर की खिड़कियों से झांक कर देखने लगता है कि ये बच्चा इतनी बुरी तरह से क्यों रो रहा है। वो थोड़ी देर तक गौर करता है, लेकिन उससे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इसके बाद वो उस बच्ची को इसी हालत में छोड़कर अपनी ड्यूटी चला जाता है। लेकिन जब वो ड्यूटी कर रहा था तो पूरे दिन भर उसके दिमाग में केवल उसी लड़की का रोना सुनाई दे रहा था, क्योंकि उसके रोने की आवाज से साफ पता चल रहा था कि ये बच्ची काफी देर से रो रही है और रो रो कर इसका गला भी सूख गया है। अब जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय विजय जानबूझकर इसी रास्ते से वापस आता है और वहां पर जैसे ही बस घर के सामने पहुंचता है तो वो लड़की का रोना उसे फिर से सुनाई देता है। इसके बाद विजय से रहा नहीं जाता है और वो एक पत्थर उठाता है और उसकी खिड़की का कांच तोड़ देता है। अब खिड़की का कांच टूटने के बाद जैसे ही बस घर के अंदर झांकता है तो वो देखता है कि एक बिस्तर के ऊपर एक 6 महीने की बच्ची लेटी हुई है और वो बुरी तरह से रो रही है। उसके बाद इन सभी चीजों को देखकर विजय पुलिस के पास फोन मिला देता है और पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस वहां पर आती है। आने के बाद घर का दरवाजा तोड़ती है और तोड़ने के बाद उस बच्ची को देखते हैं। बच्ची की हालत बहुत ही ज्यादा दयनीय थी। लगभग पिछले 36 घंटे से वो बच्ची उस घर के अंदर अकेली पड़ी हुई थी और फूट फूट कर रोए जा रही थी और अब उसका रोना भी बहुत धीमा हो गया था। इसके बाद पुलिस वाले उस विजय नाम के व्यक्ति का धन्यवाद करते हैं इस चीज के इन्फॉर्मेशन देने के लिए, वरना एक छोटी सी बच्ची इस दुनिया से विदा हो जाती। पुलिस वाले उस बच्ची को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं और वहां पर डॉक्टर साहब की देखरेख में इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट करते हैं। अब पुलिस वाले उस घर के मालिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी ज्यादा छानबीन करने के बाद भी उस घर की मालकिन जो महिला थी उससे वो नहीं ढूंढ पाते हैं, क्योंकि वो महिला काम करने के लिए किसी दूसरे शहर चली गई थी और पुलिस उसको ढूंढने में नाकामयाब होती है। अब बच्ची हॉस्पिटल के अंदर रहा करती और हॉस्पिटल का जितना भी स्टाफ था वो उस बच्ची से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करता था। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ वो बच्ची रिकवर हो जाती है। लेकिन अस्पताल के अंदर जो स्टाफ था उसके अंदर एक नर्स थी जिसका नाम था लीना। लीना उस बच्ची को देखकर बड़ी प्रसन्न हुआ करती थी और उसके अंदर कहीं ना कहीं उसको अपना बचपन दिखाई दिया करता था, क्योंकि लीना भी एक अनाथ थी। वो अनाथ आश्रम में पल पोस कर बड़ी की गई थी और उसके बाद अब हॉस्पिटल में काम किया करती और अनाथ आश्रम की देखभाल किया करती थी। अब जैसे ही उस बच्ची को देखा करती है
उसको खिलाया करती है, तो एकदम से उसे अपना बचपन याद आ जाता है और वो सोचने लगती है कि मैं तो अनाथ थी, लेकिन इसकी जिंदगी मैं बनाकर रहूंगी। उसका अटैचमेंट कुछ ज्यादा ही हो गया था और वो उसको सबसे ज्यादा टाइम दिया करती थी, उस बच्ची के साथ खेला करती थी और इसी तरह से समय बीत रहा था। लेकिन तभी अचानक से डॉक्टर साहब उस बच्ची को डिस्चार्ज कर देते हैं और पुलिस जाकर उस बच्ची को एक अनाथ आश्रम में भेज देती है। अब जैसे ही दूसरे दिन लीना ड्यूटी पर आती है, तो आने के बाद उस बच्ची को ढूंढने लगती है। अब जब वो बच्ची उसे कहीं भी नहीं मिलती है, तो वो अपने स्टाफ से पूछने लगती है कि मेरी बेटी कहाँ है। उसके बाद जो उसके स्टाफ की नर्स थी, वो उससे कहती है कि तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तेरी बेटी कहाँ से हो गई। तो वो कहती है कि मैं उस बच्ची के बारे में पूछ रही हूं जो यहां पर उस घर से लाई गई थी, जिस घर के अंदर उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उसके बाद वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, वो तेरी बच्ची नहीं है, वो तो ऐसे ही आई थी और अब वो अपनी सही जगह पर चली गई है। पुलिस वालों ने उसको अनाथ आश्रम भेज दिया है और वहीं पर अब उसका जीवन व्यतीत होगा। इसके बाद लीना उन लोगों से अनाथ आश्रम का एड्रेस पूछ लगती है और वो लोग भी उसे अनाथ आश्रम का एड्रेस तो बता देते हैं और कहते हैं कि तू करना क्या चाहती है। तो वो कहती है कि मैं इस बच्ची को अपने साथ पाल पोस कर बड्ढा करूंगी और इसको एक अच्छा भविष्य दूंगी। इस बात को सुनने के बाद पूरा स्टाफ एक बार फिर से उस पर हंसने लगता है और कहने लगता है कि अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई है, तू इस बच्ची को पाल पोसकर कैसे बड़ा करेगी। तो वो कहती है कि मैं काम करती हूं और काम करने के बाद मैं इस बच्ची का पालन पोषण करना चाहती हूं। ऐसा कहकर वो अस्पताल से आज छुट्टी लेती है और सीधा उसी अनाथ आश्रम में पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद अनाथ आश्रम वालों से बात करके उस बच्ची को लीगली गोद ले लेती है, यानी कि कागजी कार्यवाही करती है। और कागजी कार्रवाई करने के बाद अब वो उसकी बेटी बन गई थी। उसके बाद वो नर्स उसको अपने घर में रखने लगती है और पाल पोसकर बड़ा करने लगती है। लीना, जो कि एक सरकारी नर्स थी, उसके पास एक छोटा सा घर था, जिस घर के अंदर वो उस बच्ची को रखा करती थी और अच्छी तरह से उसका पालन पोषण किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ बच्ची बड़ी होने लगती है और जैसे ही वो बच्ची पढ़ने लिखने लायक होती है, तो उसके बाद लीना उसका एडमिशन एक स्कूल में करवा देती है। वहां पर जाने के बाद बच्ची पढ़ने के लिए जाया करती है। लीना की बच्ची लीना से प्यार किया करती है और उसे मामा कहकर पुकारा करती। और ये बात जब लीना सुना करती है तो उसको बहुत ही ज्यादा शांति मिलती है। वो सोचती है कि चलो अच्छा हुआ, मेरी भी बच्ची है और मेरा भी एक छोटा सा परिवार बन गया है। उसके बाद धीरे धीरे वो लड़की स्कूल में पढ़ा करती है और एक दिन अचानक से आकर अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं। उसके बाद उसकी माँ उससे कहती है कि बेटी, पिता के तुझे जरूरत क्या है, मैं ही तुम्हारे पिता हूं और मैं ही तुम्हारी माँ हूं। लेकिन वो बच्ची कहती है कि सभी बच्चों के पिता स्कूल आते हैं और स्कूल से उनको लेकर जाते हैं, लेकिन मेरे पापा कहाँ हैं, मैं जानना चाहती हूं। तो उसके बाद लीना उससे कह देती है, तुम्हारे पिता की तुम्हारा जन्म से पहले मौत हो गई थी। ऐसा कहकर वो उस बच्ची को चुप कर देती है। बच्ची भी समझती है कि वो भी अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार किया करती है और उसके साथ घुल मिलकर रहने लगती है। अब इसके बाद जो लीना होती है, वो सोचती है कि मेरी बच्ची तो ये बात पूछ रही है, मैंने तो उसको बता दिया है उसके पिता की मौत हो गई है, लेकिन कभी ना कभी इस बात का सामना मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो वो बच्ची थी, लेकिन जब बड़ी होगी तो उसके बाद इस बात की तहकीकात कर सकती है। तो लीना सोचती है क्यों ना इसके पिता और माता के बारे में पता लगाया जाए, और इसी वजह से वो पुलिस वालों से उस घर के मालिक के बारे में पूछने लगती है। तो पुलिस वाले उसे बता देते हैं कि इस घर की जो मालकिन थी वो एक महिला थी और उसका कोई भी अता पता नहीं है। हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा ढूंढने की कोशिश की थी। अब इसके बाद लीना एक बार तो उदास होती है, लेकिन फिर वो तय करती है कि मैं रोज इस घर पर आया करूंगी और आने के बाद देखूंगी कभी ना कभी तो इस लड़की की माँ यहां पर आएगी और उससे पूछूंगी कि इसका पिता कहाँ है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वो लड़की 12 साल की हो जाती है। अब लीना जब उसकी बेटी 7 साल की थी, उसी दिन से उस घर पर रोज जाया करती और काफी देर तक वहां पर किसी के आने का इंतजार करती थी और फिर वहां से वापस आ जाया करती। इसी तरह से समय बीत रहा था। तभी अचानक से जब लीना उस घर पर किसी को देखने के लिए जाती है, तो उस घर के अंदर से एक महिला के फूट फूट कर रोने की आवाज आती है और वो महिला चीख चीख कर कह रही थी कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी को लौटा दो। अब जैसे ही लीना उस घर के अंदर जाकर देखती है, तो वो देखती है
कि इस कमरे के अंदर जहां पर कभी उस बच्ची को अकेला छोड़ दिया गया था, एक महिला बैठी हुई है और वो फूट फूट कर रो रही है। चीख चीख कर इस खंडहर नुमा घर की दीवारों से कह रही है कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी लौटा दो। उसकी आंखों में आंसू है और वो बहुत ही ज्यादा पछता रही है। अब लीना जैसे ही उस महिला को देखती है तो एकदम से उसके पास जाती है और एक जोरदार छांटा उसके गाल पर जड़ देती है। उसके बाद वो महिला उससे कहने लगती है कि बेकार है तेरी जैसी मां पर, जो इतनी छोटी सी बच्ची को यहां पर इस तरह से छोड़ गई, और उसके बाद आज तुझे उसकी याद आई है। तेरे जैसी मां के नाम पर कलंक है। अब इस बात को सुनने के बाद वो महिला और भी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मेरी मजबूरी थी। तो लीना उससे कहती है कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो छोटी बच्ची का जीवन तुझे दिखाई नहीं दिया। उसके बाद वो महिला अपनी पूरी कहानी बताती है। वो बताती है कि मैं गलत काम किया करती थी और इसी वजह से मैं सुनसान जगह पर एक घर ले रखा था। अब जब मेरी बच्ची हो गई थी तो मेरे घर में खाने पीने के लिए खाना भी नहीं बचा था और ना ही जीवनचार्य को चलाने के लिए पैसे बचे थे। उस टाइम पर मेरी मजबूरी हो गई थी, या तो मुझे बच्ची को चुनना था या अपने जीवन जीने के लिए उसे काम को चुनना था। तो मैं बच्ची को छोड़ना बेहतर समझा और उस दिन मैं उसको छोड़कर यहां से किसी दूसरे शहर में चली गई थी। अब इस बात को सुनने के बाद लीना को बड़ा ही गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि अगर ऐसी ही बात थी तो तू भीख मांग कर खा लेती, लेकिन तूने जो छोटी बच्ची को ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया, ये इंसानियत के खिलाफ है। अब मेरा मन तो ऐसे कर रहा है कि मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, क्योंकि जो तुमने काम किया है वो माफी के लायक नहीं है। लेकिन मेरी बेटी के लिए मैं तुझे माफ कर रही हूं। तुम्हारे बेटी को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है और उसकी उम्र 12 साल हो गई है। लेकिन उसने मुझसे एक सवाल पूछा था और इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैं पिछले 5 सालों से लगातार इस घर पर आया करती हूं और देखा करती हूं कि कोई ना कोई ऐसा मिल जाए जो इस बच्ची के बारे में अच्छी तरह से जानता हूं। उसके बाद वो महिला उससे पूछने लगती है कि क्या सवाल किया था। मेरी बेटी ने तो लीना उससे कहती है कि उसे तुम अपने मुंह से अपनी बेटी ना ही कहो तो ही अच्छा है। भले ही तुमने उसे जन्म दिया है, लेकिन पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है, तो उसकी मां मैं होगी। और हां, रही तुम्हारे सवाल वाली बात, तो उसने पूछा था कि मेरे पिता कहाँ हैं। उस टाइम पर तो मैंने उसको झूठ बोल दिया था कि तुम्हारे पिताजी पहले ही मर चुके हैं, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि उसका असल पिता कौन है और किस तरह से उसका जन्म हुआ था। उसके बाद वो महिला उसे बताती है कि इसके पिता का कोई पता नहीं है कि इसका पिता कौन है, और इसी वजह से मैं इस जगह पर रहा करती थी ताकि हमारे बारे में किसी को भी कोई पता ना चल सके। ऐसा कहकर वो महिला फूट फूट कर रोने लगती है। इधर जो लीना थी, सरकारी नर्स, उसको भी उस पर थोड़ा सा तरस आता है और वो उसे चुप होने के लिए कह देती है। चुप कराने के बाद लीना उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी को मैं पाल पोसा करती हूं और मैं नहीं चाहती कि उसे तुम अपने साथ ले जाओ, क्योंकि तुम तो पहले से ही गलत काम किया करती हो। उस बच्ची की देखभाल कैसे कर पाओगी। अब इन सभी बातों को सुनकर जो वो महिला थी वो भी संतुष्ट हो जाती है कि चलो अच्छा है, इसके साथ मेरी बेटी सही रहेगी, और उसके बाद वो उससे मिलने की इच्छा को त्याग देती है। वो महिला लीना के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि मेरी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना और मैं जिंदगी में कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर वो महिला अपने आंसुओं को पोंछते हुए वहां से जाने लगती है। इन सभी चीजों को देखकर लीना को थोड़ी सी शांति मिलती है कि चलो ठीक है, मुझे मेरे सवालों के जवाब भी मिल गए और मेरी बेटी भी मेरे साथ ही रहेगी। जिंदगी भर लीना ने शादी नहीं की थी, उसी बच्ची को पालकर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, और बड़ा होने के बाद वो लड़की भी एक नौकरी में लग जाती है। नौकरी में लगने के बाद जैसे उस बच्ची की शादी होती है, तो शादी होने के बाद बच्ची अपनी मां लीना को भी अपने साथ ही रखना लगती है। उसने शादी भी इसी कंडीशन पर की थी कि मेरी मां मेरे साथ रहेगी और जब तक वो जिंदा है मैं उनकी सेवा करूंगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक 6 महीने की बच्ची की, जिसे एक मकान के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। आप क्या कहना चाहते हो? उस महिला के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? लीना के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।